मैं बोपतराजु श्रीनिवास वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं बोपतराज श्रीनिवास वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। राजू श्रीनिवास वर्मा जो कि 2024 लोकसभा चुनाव में नरसापुरम लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं और दूसरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। लंबे समय से बीजेपी से जुड़े हुए हैं और नरसापुरम लोकसभा सीट चुनाव लड़े लेकिन हार गए थे इससे पहले वो। और इससे पहले जब वो लड़े थे तो उनकी मुश्किल स्थिति थी, लेकिन इस बार 2024 में उन्होंने जबरदस्त कमबैक किया और नरसापुरम सीट वो आंध्र प्रदेश, जहां पर नरसापुरम लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी से वो बीजेपी के लिए जीते हैं और आंध्र प्रदेश में बीजेपी अपनी जगह बनाना चाहती है और इसीलिए उनमें से एक हर्ष मल्होत्रा, अब जो ये भी 100 सांसदों वाले शो में आए थे, हर्ष मल्होत्रा पूर्वी दिल्ली से और दिल्ली के कोटे से इन्हें मंत्री चुना जा रहा है। मैं हर्ष मल्होत्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय और पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं हर्ष मल्होत्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मल्होत्रा दिल्ली के कोटे से पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से पहली बार सांसद चुने गए हैं। आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को इन्होंने हराया है। 93,000 वोट से इन्हें मंत्री पद मिल रहा है। मल्होत्रा को कुल 6,64,000 वोट मिले थे। पूर्वी दिल्ली के मेयर भी ये रह चुके हैं एमसीडी के और इस पूरे इलाके में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है हर्ष मल्होत्रा को, इसीलिए टिकट चुना गया। 6 टिकट तो काट ही दिए गए थे बीजेपी के सिटिंग एमपीज के दिल्ली में। साल 2012 में हर्ष मल्होत्रा ने पूर्वी दिल्ली के वेलकम कॉलोनी से पार्षद का चुनाव जीता था और उसके बाद से सांसद का सफर और सांसद के बाद अब सीधा मंत्री पद। हर्ष मल्होत्रा दिल्ली के कोटे से मंत्री चुने गए। पूर्वी दिल्ली नीमूबेन जयंती भाई भामड़िया। मैं नीमूबेन बांभणिया ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता
अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं नीमूबेन बांभणिया ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। उमेश मकवाना को चुनाव हराकर भावनगर से ही आई हैं और मेयर भी वहां की रह चुकी हैं। बीजेपी की कार्यकर्ता रही हैं लंबे वक्त तक और एक शिक्षक प्रोफेशन से टीचर है और ये एक लंबा सफर उनका जिसमें आप देख रहे हैं 4 लाख से ज्यादा वोटों से इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी मकवाना को वहां पर हराया। भावनगर की सीट पर 3 बार पार्षद वो रही थी और ये जीत और उसका सिला उन्हें मिल रहा है। ओबीसी समाज से आती हैं, कोली समाज से, और उनको आज मंत्री बनाया जाए। मुरलीधर मोहोल। मैं मुरलीधर मोहोल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मुरलीधर मोहोल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। पहली बार लोकसभा के सांसद चुने गए हैं मुरलीधर मोहोल और देखिए पुणे लोकसभा सीट से ये हैं। बीजेपी के सांसद, पुणे नगर निगम के पार्षद, मेयर रह चुके, पहली बार लोकसभा चुनाव लड़े, सांसद चुने, मंत्री बनाए जा रहे हैं। ये बड़ा मौका उनके लिए भी है क्योंकि जो युवा लोग हैं, यंग लोग हैं, उन्हें भी जगह दी जा रही है और उसी कड़ी में ये 2-3 लोगों को आप देख रहे हैं जो पहली बार सांसद चुने गए और पहली बार वो मंत्री भी बनाए जा रहे हैं। तो महाराष्ट्र के कोटे से ये और पुणे से। I, George Kurian, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, George Kurian, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State.
तो सुरेश गोपी को तो जीत का सिला मिला, लेकिन केरल से एक और, क्योंकि जॉर्ज कुरियन केरल में वकील हैं, बीजेपी के प्रदेश महासचिव हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा जो है वहां पर उसके जरिए राजनीति में आए, 4 दशक से बीजेपी के संगठन में काम कर रहे हैं। कुरियन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे हैं। बीजेपी नेता ओ राजगोपाल के विशेष कर्तव्य अधिकारी रहे, और एक ईसाई के तौर पर, चूंकि बात हो रही थी माइनॉरिटीज के रिप्रेजेंटेशन की, तो चाहे वो सिख समुदाय हो, अन्य जो माइनॉरिटीज हैं उसके रिप्रेजेंटेशन में ये भी एक गिना जाएगा। I, Pavitra Margarita, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Pavitra Margarita, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. तो राज्य मंत्री के तौर पर आप देख रहे हैं फिलहाल पवित्र मार्गरीटा को शपथ लेते हुए। असम से बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं, एक बार के राज्यसभा सांसद, 2022 में पहली बार सांसद चुने गए और 2014 में सक्रिय राजनीति में ये आए थे। असम बीजेपी के प्रवक्ता रह चुके हैं और यही पवित्र को आप देख रहे हैं जो युवा चेहरों को मौका दिया जा रहा है उनमें से एक है, पहली बार राज्यसभा सांसद वो भी, और इनको मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो समारोह समाप्त किया जाए। राष्ट्रीय गान के लिए कृपया खड़े हो जाएं। प्लीज राइज फॉर द नेशनल एंथम। बतौर प्रधानमंत्री तीसरी बार नरेंद्र मोदी शपथ लेने के बाद उनका एक लंबा चौड़ा मंत्रिमंडल जिसमें 72 मंत्री हैं, 11 मंत्री एनडीए के सहयोगी हैं, बीजेपी के 60 हैं प्रधानमंत्री को छोड़कर। और आपको बता दें अब उनको विदा करते हुए राष्ट्रपति वहां पर महामहिम द्रौपदी मुर्मू को विदा करते हुए, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि यहाँ पर एक फोटोशूट के लिए सभी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और एक तस्वीर पूरे कैबिनेट की इस वक्त ली जाएगी। सबसे बड़े लोकतंत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 कैबिनेट मंत्री बीजेपी के हैं, 3 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, 32 राज्य मंत्री। और ये देखिए, ये ऐतिहासिक फोटो शूट होता है जिसमें देश की महामहिम राष्ट्रपति और देश के प्रधानमंत्री अपने पूरे कैबिनेट के साथ, और ये 18वीं लोकसभा की आप तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें पीएम, और हम आपको दिखा रहे हैं ये सभी कैबिनेट मंत्री, क्योंकि 25 कैबिनेट मंत्री बीजेपी के हैं, 60 मंत्रियों में 3 राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार, 32 राज्य मंत्री। वहीं टीडीपी की तरफ से 2 पद में 1 कैबिनेट 1 राज्य मंत्री, जेडीयू में 2 1 कैबिनेट 1 राज्य मंत्री, एलजेपी से 1 कैबिनेट मंत्री, जेडीएस से 1 कैबिनेट मंत्री,
हिंदुस्तान आवाम मोर्चा से एक कैबिनेट मंत्री, शिवसेना से एक राज्य मंत्री, आरएलडी से एक राज्य मंत्री, अपना दल से एक राज्य मंत्री और साथ ही आरएलपीआई ए से एक राज्य मंत्री। तो ये आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार इतिहास रचते हुए, राजनाथ सिंह हो, अमित शाह हो, नितिन गडकरी हो, ये वो तमाम बड़े चेहरे, मतलब आज एक पूरी लंबी लिस्ट है कि ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने शपथ ली होगी। और ये वो तस्वीर जो लोकतंत्र की सबसे मजबूत तस्वीर मानी जाती है, जिसमें सभी, और इस बार अगर आप देखिए तो सबसे बड़ा मंत्रिमंडल बन रहा है। ये 2014 और 19 के मुकाबले अगर आप साइज के अनुसार जाएं तो जहां 2014 में 46 था, वहीं 58 था 2019 में, और इस बार 72 मंत्रियों ने शपथ ली है। प्रधानमंत्री सबको विदा करते हुए अब से कुछ ही देर में रात्रि भोज का आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम विदेशी मेहमान होंगे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के साथ।